नमस्कार, मैं हूँ दीपिका नयाल। लोकसभा सीट चुनावी सफर में आज बात होगी राजनीतिक उठापटक में माहिर माने जाने वाले चुरू संसदीय क्षेत्र की, जहां पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। साल 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल कांसवा ने यहां बसपा के अभिनेश महर्षि को 2,94,739 वोटों से हराकर बड़ी जीत अर्जित करने में सफलता की एक नई इबारत लिखी थी। राजस्थान के प्राचीन जिलों में से एक चुरू को थार मरुस्थल का द्वार कहा जाता है। चुरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चुहरु जाट ने की थी। यहाँ की कई ऐतिहासिक किले हैं जो राजस्थान के राजपूतों की गौरव गाथा को बखूबी बयां करते हैं। यह राजस्थान के दार्शनिक जिलों में से एक है। यहाँ की कुल आबादी 27,40,150 है, जिसमें से 73% लोग गाँव में और 26% लोग शहरों में निवास करते हैं। चुरू जिला शेखावटी रीजन में आता है और इस संसदीय क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से गठन 1977 में हुआ था। तब यहाँ पर जनता पार्टी की जीत हुई थी और दौलत राम सारण यहाँ से सांसद चुने गए थे। साल 1980 के चुनाव में भी यहाँ दौलत राम एमपी चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार थे। साल 1984 और 1985 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का राज हुआ, लेकिन 1989 के चुनाव में यहाँ पर जनता दल की टिकट पर एक बार फिर से दौलत राम सारण ही सांसद की कुर्सी पर बैठे। साल 1991 के चुनाव में पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती और राम सिंह कांसवा सांसद चुने गए, लेकिन साल 1996 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस जीत गई और 1998 में भी यहाँ पंजे का ही शासन रहा। लेकिन 1999 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ पर कमल खिला और राम सिंह कांसवा सांसद की सीट पर विराजमान हुए और वो साल 2004 और साल 2009 में भी यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा जीती और राम सिंह कांसवा के बेटे राहुल कांसवा यहाँ से सांसद चुने गए। राहुल कांसवा राजस्थान के सबसे कम उम्र वाले एमपी हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल कांसवा की 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 95% रही है। इस दौरान इन्होंने 120 डिबेट में हिस्सा लिया है और 425 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में सीट पर नंबर 2 पर बसपा, नंबर 3 पर कांग्रेस और नंबर 4 पर आप थी। उस साल यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या 17,18,421 थी, जिसमें से मात्र 12,56,806 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर किया था, जिनमें से पुरुषों की संख्या 6,81,063 और महिलाओं की संख्या 5,75,743 थी। चुरू लोकसभा पर हमेशा से ही जाटों का दबदबा रहा है। दल चाहे जो भी हो, हर बार जीत यहाँ जाट नेता की हुई है। इसके पीछे कारण जाट वोटों का जागरूकता है, जो कि वोटों का ध्रुवीकरण होने से रोकते हैं। इसलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की कोशिश यहाँ पर जाट वोटरों को ही आकर्षित करने की होती है। फिलहाल इस वक्त यहाँ लंबे वक्त से भाजपा का सत्ता है, लेकिन क्या ये राज इस बार यहाँ कायम रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त राज्य में भाजपा विरोधी लहर है, जिसके चलते भाजपा सूबे में सत्ता से बाहर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी है और वो इस सीट पर जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। तो वहीं कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी है और वो इस सीट को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। देखते हैं वर्चस्व की इस लड़ाई में चुरू की लोकसभा सीट पर किसका कब्जा होता है।